ऑलराइट गाइज, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड। यहाँ पर मेरी आप लोगों से एक बहुत बड़ी शिकायत है जो कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। लेकिन अभी मैं यहाँ पर लैम्प स्टैक आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो मैंने लैम्प स्टैक इन उबंटू 18 सर्च किया हुआ है। और यहाँ पर डिजिटल ओशन यूज़ करने की एक बहुत अच्छी आप लोगों को एक फ़ायदा बताता हूँ कि डिजिटल ओशन अगर आप लोग यूज़ करते हो तो आप लोगों को डिजिटल ओशन की इस तरह की गाइड्स मिल जाती हैं। इस तरह की गाइड्स डिजिटल ओशन की सिर्फ डिजिटल ओशन पे काम नहीं करेंगी, आपकी ये गाइड्स और भी अगर आपने कहीं और से VPS लिया है, चाहे वो AWS हो, चाहे वो लिनोड हो, चाहे वो आपका वोल्टर हो, और भी पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, जिससे भी आपने लिया है वहाँ पर काम करेगा। ये उबंटू 18 स्पेसिफिक चीज़ है और उससे भी ज़्यादा लिनक्स स्पेसिफिक चीज़ है, तो आप लोगों को जो है ये चीज़ यूनिवर्सली काम करेगी। लेकिन क्योंकि हम डिजिटल ओशन यूज़ कर रहे हैं, हम डिजिटल ओशन की गाइड यूज़ करेंगे। और मैं पर्सनल ओपिनियन आपको देता हूँ, लिनोड की जो गाइड्स होती हैं या फिर और भी 2-3 कंपनीज़ हैं उनकी जो गाइड्स हैं उससे बेहतर ही लगती है मुझे डिजिटल ओशन की गाइड। हालांकि लिनोड की गाइड्स भी अच्छी होती हैं, गलत नहीं लिखा होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत लिखा होता है उसमें, यहाँ भी आपको वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस डिजिटल ओशन की गाइड्स के साथ है। तो उबंटू 18 में यहाँ पर देखो इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से आप लोग लिनक्स, अपाचे, माईसीक्वल और PHP इंस्टॉल कर सकते हो। यही 4 चीज़ें हम लोगों को चाहिए। अब लिनक्स तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो अपाचे, माईसीक्वल और PHP हम लोगों को इंस्टॉल करना है। इसको बोलते हैं लैम्प स्टैक। ठीक है, तो चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस गाइड को आप लोग पढ़ भी सकते हो, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और बाय एनी चांस मैं भूल जाऊँ अगर इसका लिंक देना डिस्क्रिप्शन में, तो जैसे मैं पहुँचा हूँ इस गाइड तक, आप भी ये सर्च करके पहुँच ही सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है उसमें। तो यहाँ पर हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स, अपाचे, माईसीक्वल, PHP हम लोग अपने सर्वर में लॉगिन करेंगे सबसे पहले। और लॉगिन कैसे करेंगे, हमने $OPM1 करके बनाया था एक वेरिएबल, जो कि हमें सीधा मशीन के अंदर ले जाता है। और अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने SSH, सबसे पहले SSH की इंस्टॉल की थी इस मशीन में, और ऑटो लॉगिन हम लोगों ने इंस्टॉल किया था इन 2 वीडियोस में। अब मैंने आप लोगों को भी बोला कि मेरी शिकायत है एक, और मेरी शिकायत यहाँ पर ये है कि जब मैं आप लोगों को अच्छी तरह से सिखाता हूँ 90% ऑफ द लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यार आपने यहाँ पर बोला कि होस्टिंग और PHP वेबसाइट, और इसमें वेबसाइट होस्ट नहीं हुई। मैं यहाँ पर आप लोगों का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। मैं इसको ख़त्म भी कर सकता था सिर्फ छोटा सा जल्दी करके फाइल्स अपलोड करके, बट यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप अपने पर्सनल सीक्रेट्स और सब कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ। और उसके बाद जब ऐसे कमेंट्स आते हैं कि यार आपने जो है होस्ट करके नहीं दिखाई, अभी तक 2 वीडियोस बीत गए, होस्ट ही नहीं हुई वेबसाइट, तो मुझे बुरा लगता है दिल से। कि मुझे लगता है कि यार मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की, फ्यूचर में आप जितनी भी PHP वेबसाइट्स और इनफैक्ट कभी भी लिनक्स यूज़ करोगे, कोई डिप्लॉयमेंट करोगे, मशीन्स यूज़ करोगे, तो आप लोगों को कितना आसानी होगी उस सब का इंतज़ाम कर रहा हूँ। और यहाँ पर मुझे उसके बाद भी ये सुनने को मिल रहा है कि आपने होस्टिंग नहीं करी अभी तक, तो काइंडली प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ सिखा रहा हूँ। आप लोग देखो यहाँ पर 69 और 70 वीडियो, कितना कमाल मैंने चीज़ें बताई हैं आप लोगों को। आप मुझे बताओ अगर आपको कहीं और वो मिल जाए एक ही जगह पर, तो मैंने एकदम सारे जितना मैंने सीखा है पिछले 5-7-8 सालों में, वो सब आप लोगों को मैंने एक ही वीडियो में पैक करके बता दिया। और मैंने कितने डिफिकल्टी से उसको सीखा है आप लोग उसका अनुमान नहीं लगा पाओगे। तो आप थोड़ा सा, मैं कहूँगा उन लोगों से जो कि बोलते हैं यार होस्टिंग नहीं हुई, थोड़ा अप्रिशिएट आप करना प्लीज़ सीखें। चलो विद दैट सेड हम आगे बढ़ते हैं। वैसे बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत पॉजिटिव कमेंट्स भी किए, तो मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे कि लिनक्स, अपाचे, माईसीक्वल, PHP लैम्प स्टैक को इंस्टॉल करेंगे। तो देखो मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, आप इसको पढ़ भी सकते हो, बट मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ उसमें क्या लिखा है। तो देखो यहाँ पर sudo apt update ये कमांड है, ठीक। इससे क्या होगा कि इससे आपकी रिपॉजिटरी जो है अपडेट हो जाती है कि कहाँ से आपके पैकेजेस वगैरह जो हैं वो आने वाले हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो apt अपडेट जो है वो ये करता है। तो देखो यहाँ पर लिखा भी होगा इन लोगों ने कि अपाचे वेब सर्वर, लेट्स इंस्टॉल अपाचे। apt अपडेट के बारे में इन्होंने नहीं बताया है। तो जो आपका apt अपडेट है वो क्या करता है, ये कमांड आपका डाउनलोड करता है पैकेज इन्फॉर्मेशन को, और जो पैकेज आपके इंस्टॉल होने वाले हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को। और ज़्यादा आपको इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप एक बिगिनर हो, आप बस sudo apt अपडेट रन कर लो। sudo का मतलब है कि आप सुपर यूज़र पावर के साथ इस कमांड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो। अब क्योंकि हम ऑलरेडी सुपर यूज़र हैं, यानी कि हम ऑलरेडी रूट हैं, तो हमको ये अगर sudo ना भी लगाएं तब भी चलेगा, लेकिन तब भी आदत के तौर पर हम ये लगाएंगे, sudo लगाएंगे। अब apt इंस्टॉल अपाचे 2, ये अपाचे वेब सर्वर इंस्टॉल करेगा। और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो आप लोगों को यार दिख नहीं रहा है, और वो बात लेजिट होती है वहाँ पर। तो मैं एंटर करके ये पूछ रहा है कि क्या आप सच में इंस्टॉल करना चाहते हो, ये इतनी स्पेस ये लेगा। तो मैं कहूँगा हाँ यार करना चाहता हूँ इंस्टॉल। तो
ये एक बार आपसे पूछ लेता है इंस्टॉल करने से पहले कि कहीं अगर कोई बहुत बड़ा पैकेज इंस्टॉल हो जाए गलती से तो वो परेशान करेगा आपको फालतू में, तो इसलिए ये पूछ लेता है कि आप लोग क्या इंस्टॉल करना चाहते हो इस सर्वर को, इसका इतना इतना साइज़ है। तो आपने येस बोल दिया और ये इंस्टॉल कर रहा है। 98% पे अटकता तो नहीं है यार, आज क्यों अटक रहा है पता नहीं। चलो आगे देखते हैं आगे क्या कह रही है गाइड, और ये तब तक इंस्टॉल हो जाएगा। तो आगे गाइड ये कह रही है कि आप जो फायरवॉल है उसको इनेबल कर लो। फायरवॉल के साथ हम थोड़ी छेड़खानी करेंगे। अब ये फायरवॉल क्या होती है, जो आपके सर्वर में, यानी कि ये जो आपका सर्वर है इसमें इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक जो होता है उसको लिमिट करने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं। वरना कोई भी आपकी सर्वर के अंदर घुस जाएगा से मेरा मतलब ये है कि कोई भी आपके सर्वर को हिट करेगा और उसको रिक्वेस्ट मारेगा। लेकिन अगर आपने फायरवॉल में कुछ ऐसे रूल्स लगा रखे हैं कि यार सिर्फ ये पर्टिकुलर आईपी ही मेरे सर्वर में घुस पाए, तो आप इस तरह के रूल्स लगा सकते हैं। आप आउटबाउंड रूल्स लगा सकते हैं, आप बहुत तरह के रूल्स लगा सकते हैं कि सर्वर से ट्रैफिक जो आ रहा है वो कौन जो है इंटरनेट एक्सेस कर सकती है, कौन सी सर्विस जो है फायरवॉल से प्रोटेक्टेड है, कौन सी नहीं है, वो सब हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको अपाचे को अलाउ कराएंगे। तो हम सबसे पहले एक लिस्ट देखेंगे, और ये आप नहीं भी रन करो तब भी चलेगा, लेकिन हम सिर्फ इसको देखने के लिए रन कर रहे हैं कि यार कौन कौन सी अवेलेबल एप्लीकेशंस हैं जो कि हम अलाउ कर सकते हैं अपनी फायरवॉल के थ्रू। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या कि अपाचे फुल प्रोफाइल जो है, ये जो सारी प्रोफाइल्स इसने दिखाई हैं इनमें से जो अपाचे फुल है इसको इनेबल हमें करना पड़ता है। और इसको इनेबल क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को ये वेब सर्वर जो है इसको चालू करना है, और इसको चालू करने के लिए हमें अलाउ करना पड़ेगा ट्रैफिक, तभी कोई भी हमारे इस सर्वर में आकर जो है रिक्वेस्ट मार पाएगा और रिस्पांस ले जा पाएगा। क्योंकि वेबसाइट इज़ ऑल अबाउट रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस। अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि वेबसाइट किस तरह काम करती है। वेब डेवलपमेंट 101 वाला वीडियो जो है एक्सप्लेन करता है इस चीज़ को कि कैसे रिक्वेस्ट आती है। अब अगर रिक्वेस्ट आई और फायरवॉल नहीं वापस भेज दिया रिक्वेस्ट को कि नहीं आप अलाउड नहीं है, तब वो रिक्वेस्ट जो है वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगी। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि वो रिक्वेस्ट फुलफ़िल हो जाए, इसलिए हम ये कमांड जो है वो रन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, हमने यहाँ पर सिर्फ अभी इन्फो इसकी ली है, अभी हमने इसको अलाउ नहीं किया है। हमने UFW ऐप इन्फो ये रन किया है कि यार हमें इन्फॉर्मेशन दो कि ये कमांड क्या करेगा। अब हमने देख लिया क्या होगा इस कमांड का, तो हम कहेंगे चलो ठीक है 8443 पोर्ट को ये अलाउ कर रहा है। तो देखो अपाचे एक बहुत ही फेमस सर्वर है और बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो आप रूल्स जो है अपडेट कर सकते हो अपनी फायरवॉल के। हमने अलाउ कर दिया इसको। अब एक बार आपने इसको अलाउ कर दिया तो आप अपनी सर्वर की IP में जा सकते हो। तो यहाँ पर देखो मेरी ये DigitalOcean का कंसोल है, मैं कॉपी करता हूँ इस IP एड्रेस को, और अगर मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पर अपने IP एड्रेस को, तो यहाँ पर देखो मुझे ये वेलकम मैसेज मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो अपाचे है वो इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन अभी तक मेरी PHP वेबसाइट जो है वो मैंने होस्ट नहीं करी है। मेरा सिर्फ वेब सर्वर इंस्टॉल हुआ है और ये इसमें डिफ़ॉल्ट फाइल है जो कि एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, चलो यहाँ पर जो है इतना तो हमारा हो गया। अब यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कैसे सर्वर का पब्लिक IP एड्रेस फाइंड करें, और हमें तो दे रखा है DigitalOcean में, तो मैं इसको स्किप करूँगा, आप टेंशन मत लो। वैसे अगर आप इसको देखना चाहते हो कैसे सर्वर की IP एड्रेस आप फाइंड करो बिना DigitalOcean के, तो आप ये पढ़ सकते हो, बट मैं मूव करूँगा MySQL सर्वर में। MySQL सर्वर क्या है, हमने पहले तो जो MySQL इंस्टॉल किया था वो किसकी सहायता से किया था, XAMPP की सहायता से किया था। मैं यहाँ पर Y एंटर करूँगा, मैंने पेस्ट करके Y एंटर कर दिया, और जितनी देर में मैं बोलूँगा उतनी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने अपना पहले MySQL सर्वर इंस्टॉल किया था वो मैंने इंस्टॉल किया था XAMPP की मदद से, लेकिन यहाँ पर मुझे इस मशीन के अंदर MySQL जो है उसको इंस्टॉल करना है। और एक बार मेरा MySQL जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा, अपने MySQL को इंस्टॉल करने के बाद मैं यूज़ कर पाऊँगा। ठीक है, तो ये देखो मेरा MySQL सर्वर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब ये कह रहे हैं कि अपने MySQL के इंस्टॉलेशन को सिक्योर कर लो, क्योंकि आप एक रिमोट सर्वर पर हो, अभी आप इंटरनेट पर हो, तो कोई भी इस पर अटैक कर सकता है। तो ये कुछ सवाल आपसे पूछेगा कि आप ये प्लगइन जो है वो यूज़ करना चाहते हो क्या, कैन बी यूज टू टेस्ट पासवर्ड एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी, चेक्स द स्ट्रेंथ ऑफ पासवर्ड, क्या आप इसको करना चाहते हो अलाउ। तो मैं अभी क्या करूँगा, इन सबको नो 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 कर दूंगा। क्यों कर रहा हूँ मैं नो, क्योंकि यार देखो मैं अभी यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो ये पूछ रहा है कि वाई फॉर यस एंड अदर की फॉर नो, प्लीज सेट द पासवर्ड फॉर रूट है। तो ये कह रहा है कि अपना आप MySQL का रूट पासवर्ड जो है वो सेट करो। तो मैं एक काम करता हूँ, उसी पासवर्ड से मैं स्टिक रहूँगा, कोड विद 12 हैरी। ठीक है, कोड विद 12 हैरी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कोड विद 12 हैरी कर दिया,
और यहाँ पर मैंने एंटर मार दिया। और रिमूव एनोनिमस यूज़र्स, क्या आप सारे एनोनिमस यूज़र्स को रिमूव करना चाहते हो, तो मैं येस कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। और डिसअलाउ रूट लॉगिन रिमोटली, क्या आप रूट लॉगिन रिमोटली डिसअलाउ करना चाहते हो, तो मैं नहीं करना चाहता हूँ डिसअलाउ। मैं कहूँगा यार आ जाए कोई भी इंसान मेरी वेबसाइट पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमूव टेस्ट डेटाबेस एंड एक्सेस टू इट, तो मैं कहूँगा कि नहीं यार एक्सेस रिमूव मत करो। रिलोड प्रिविलेज टेबल नाउ, मैं रिलोड कर दूंगा प्रिविलेज टेबल, येस। तो ऑल डन, ठीक है। तो ये सिक्योर हो गया इंस्टॉलेशन, बट आप और स्ट्रिक्ट जा सकते हो अगर आप लोग इसको ले जाना चाहते हो प्रोडक्शन में और आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। अब ये देखो sudo mysql, जब मैं यहाँ पर लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा sudo mysql, तो मेरा mysql का कंसोल आ जाएगा। और अभी मैं पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको समझाता हूँ इस चीज़ को, अगर आप लोगों को नहीं पता तो शायद आप लोगों को थोड़ा फास्ट लगेगा ये वीडियो, लेकिन आप लोग स्लोली स्लोली देखो इसको और ग्रास्प करो कॉन्सेप्ट्स को। देखो ये माई सीक्वल जो है वो मैंने जैसे ही लिखा कंसोल में, तो मैं पासवर्ड के थ्रू मैं नहीं लॉगिन कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ मैं पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर पाऊँ, ताकि बाहर से भी मैं लॉगिन कर पाऊँ। और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन होगा तो मैं अपनी PHP वेबसाइट से भी जो है लॉगिन कर पाऊँगा। तो मैंने यहाँ पर माई सीक्वल लिखा। अब एक क्वेरी मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूँगा, और ये क्वेरी क्या बताएगी कि आपका जो लॉगिन है वो किस हिसाब से हो रहा है। तो मैं पेस्ट करूँगा इसको, एंटर मारूंगा, और यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि आपका जो रूट यूज़र है वो ऑथेंटिकेशन सॉकेट जो है उससे लॉगिन कर रहा है, ठीक है, नेटिव पासवर्ड से लॉगिन नहीं कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक पासवर्ड जो है वो मैं यहाँ पर डालूँ और उस पासवर्ड से लॉगिन करूँ। तो उसका एक बड़ा सिंपल सा कमांड है कि आप जो है पासवर्ड को ये कर दो, और मैं इसको कॉपी करूँगा और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा और एंटर मार दूँगा, ठीक है। तो ऑल्टर यूज़र रूट एट लोकल होस्ट आइडेंटिफाइड विद माई सीक्वल नेटिव पासवर्ड, और मैंने कोड विद 1 2 हैरी यहाँ पर कर दिया, ठीक है। और ये करने के बाद मेरा जो पासवर्ड है वो चेंज हो गया। तो मैं वापस से पुरानी क्वेरी अगर रन करूँगा, तो अब देखो यहाँ पर माई सीक्वल नेटिव पासवर्ड लिख कर आ गया, यानी कि अब हम नेटिव पासवर्ड इस्तेमाल करेंगे। और हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे कि हम इससे लॉगिन कर रहे हैं सॉकेट से। तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा, और यहाँ पर अभी मैं माई सीक्वल लिखूँगा, तो ये कह रहा है एक्सेस डिनाइड। और ये एक अच्छी खबर है। आपको क्या अच्छी खबर क्यों है? अच्छी खबर इसलिए कि हमारा जो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन है वो आ गया है, ठीक है। तो मैं कहूँगा -u रूट और -p। अब ये पासवर्ड पूछेगा, तो मैं अपना जो पासवर्ड है कोड विद 1 2 हैरी वो डालूँगा। लगता है मैंने गलत डाल दिया पासवर्ड, कोड विद 1 2 हैरी, और ये देखो मैं लॉगिन हो गया। तो यूज़र नेम रूट हो गया, पासवर्ड हो गया कोड विद 1 2 हैरी। हम अपनी PHP एप्लीकेशन में भी ये यूज़र नेम पासवर्ड जो है नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि फ्लश प्रिविलेजेस भी करने पड़ते हैं आपको, और वो सर्वर को जो ग्रैंड टेबल्स है वो रिलोड करता है, बेसिकली जो आपने चेंजेस किए हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो आप कर भी सकते हो, मैंने तो नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ कि बिना इसके भी हो जाता है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। अरे मैंने हर बार मैं गलत पासवर्ड डाल रहा हूँ, पता नहीं क्यों। और एक तो मैंने पासवर्ड भी बड़ा अजीब सा चुना है, कोड विद 1 2 हैरी। फ्लश प्रिविलेजेस कर दिया और एग्जिट कर देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, ये काम हमारा हो चुका है, एग्जिट मैंने कर दिया, ठीक है। अब PHP इंस्टॉल करते हैं। चलो, कॉपी किया इसको, पेस्ट किया, वाई एंटर, होने देते हैं इंस्टॉल। इसको आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, एक फ़ाइल को चेंज करना पड़ता है जो कि बताती है कि आप PHP पहले प्रेफर करना चाहते हो या .html पहले प्रेफर करना चाहते हो। और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट .html पहले देखी जाएगी और PHP बाद में देखी जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, index.php को पहले और HTML को बाद में कर दूँगा। अब ये आपको थोड़ा वियर्ड लग सकता है, लेकिन मेरे साथ सिर्फ आपको इस फाइल को चेंज करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर नैनो से कर सकते हैं, नहीं तो विम से भी कर सकते हैं। हम क्योंकि विम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, मैंने आप लोगों को शुरू से विम बताया है, तो मैं विम से इसको एडिट करूँगा। विम नोटपैड की तरह एक कोड एडिटर है, ठीक है, इनफैक्ट टेक्स्ट एडिटर है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो नोटपैड अगर आप लोग अपने कंप्यूटर में हो, गिट बैश में, वरना अगर आप सर्वर में हो तो विम, नैनो, ये सब चीज़ें आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, बड़ी चतुराई से .html को .php करना है, और यहाँ पर ये जो .php आपको दिख रहा है इसको मुझे .html करना है। तो मैं I दबाऊँगा और मैं 4 बार बैक स्पेस दबाऊँगा और
उसके बाद मैं यहाँ पर PHP लिख दूँगा और यहाँ पर ऐसे करके मैं HTML लिख दूँगा, ठीक है। अब देखो मैंने आई दबाया था, मैंने टाइपिंग करने से पहले आई दबाया था। मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ही आप आई दबाओगे आप इंसर्ट मोड में चले जाओगे और आप फिर टाइपिंग कर सकते हो। अब ये एक बार आपकी टाइपिंग हो गई, आपने एडिटिंग अपनी कंप्लीट कर ली, अब आप दबाओ एस्केप। मैंने दबाया एस्केप, इंसर्ट मोड से मैं एग्जिट हो गया। अब दबाओ शिफ्ट और सेमी कॉलन, जिससे कोलन बनता है, ये वाला कोलन, फिर W और Q दबा दो और एंटर मार दो, ये सेव हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो ये काम भी हमने कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि अपना जो अपाचे सर्वर है उसको रीस्टार्ट कर लो, तो मैं यहाँ पर इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ कमांड को, और systemctl रीस्टार्ट अपाचे 2 कर सकते हैं, या फिर sudo service अपाचे 2 रीस्टार्ट। मुझे ये कमांड ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं ये यूज़ करता हूँ, ये मुझे रटा हुआ है, sudo service अपाचे 2 रीस्टार्ट। इससे सर्विस स्टार्ट हो जाती है, रीस्टार्ट हो जाती है अपाचे 2। और इसके बाद ये कह रहे हैं इससे आप चेक कर सकते हो कि आपका चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ें। और भी इन्होंने चीज़ें बताई हैं कि अगर आप PHP की और चीज़ें इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो भी कर लो, और भी चीज़ें बताई हैं। मैं तो कहूँगा इतना काफ़ी है यार, दैट्स इट, दैट्स इनफ, अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर अपनी सर्वर की IP में जाएं, मैं अपनी सर्वर की IP कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, और यहाँ पर देखो अभी वही चीज़ मुझे देखने को मिल रही है, क्योंकि मैंने अभी अपनी PHP की फाइल्स डाली नहीं है, ठीक है। तो मुझे अपनी PHP की फाइल्स डालनी पड़ेंगी, लेकिन क्योंकि हमारे PHP माई एडमिन में हाथ सेट हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, PHP माई एडमिन को भी इंस्टॉल करेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से हम PHP माई एडमिन को इंस्टॉल करेंगे। लेकिन यहाँ पर कि PHP चल रहा है या नहीं, ये मैं आपको टेस्ट कराने के लिए क्या करूँगा कि जहाँ पर हमारी वेबसाइट होती है वहाँ पर जाऊँगा, तो मैं CD करूँगा var www CD से, CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, यानी कि अब मैं इस फोल्डर में आ गया हूँ। बेसिकली ये वो फोल्डर है जिसमें आप हो, /var/www। अब आप ls करोगे तो आप HTML में आ गए, CD HTML आप लोग करोगे और ls करोगे। ls का मतलब कि लिस्ट कर दो सारी फाइलें इसमें। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊँगा index.php, ठीक है। मैंने विम से एक index.php फाइल बनाई, और PHP का एक कोड होता है, इतना कोड, ये क्या करेगा, ये PHP की ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। अब मेक श्योर आप इंसर्ट मोड में हो, आई भी दबा देना सही रहता है, वरना कभी कभी कोई कैरेक्टर ये स्किप कर देता है। चलो अभी इसने नहीं किया, सब कुछ सेट है, तो मैं WQ कर दूँगा। अब मैं अपने अपाचे सर्वर को रीस्टार्ट करूँगा और मैं आ जाऊँगा वापस से अपनी सर्वर IP पर, और देखो मेरा जो PHP है वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इसने बताया मुझे कि आपकी PHP का वर्जन ये है, आप Ubuntu 18 में हो, तो मेरा जो PHP है वो इंस्टॉल हो गया है। ये इस बात का संकेत है कि अब आप यहाँ पर जो PHP साइट डालोगे वो चलेगी। तो आपकी PHP साइट जो है वो होस्ट हो गई है, बस हमें यहाँ पर फाइलें कॉपी करनी है और हमें डेटाबेस को भी सेट करना है, क्योंकि हमारी जो ये वेबसाइट है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप डेटाबेस यूज़ नहीं कर रहे हो तब हाँ आप लोगों को थोड़ा सा वो मिल जाएगा, ईज़ मिल जाएगा आप लोगों को, आपको उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा PHP माई एडमिन कैसे इंस्टॉल करना है, ताकि आप अपने डेटाबेस पे भी नज़र रख सको और उसी के साथ साथ आप लोग बड़े आराम से इसमें ये भी कर सको, क्या कहते हैं, अपनी जो भी PHP की साइट्स हैं उनको कॉपी करके आप डाल लो और होस्ट कर सको, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अपनी ये जो iDiscuss वेबसाइट है उसको हम एक्चुअली में होस्ट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन हम काफ़ी फाउंडेशन से उठकर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख रहे हैं और ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। आई होप कि आप इस ट्यूटोरियल को एंजॉय तो ज़रूर कर रहे होगे। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आपका क्या, मैं सबका ओपिनियन जानना चाहता हूँ, और मैं ये ओपिनियन जानना चाहता हूँ सबका कि क्या मैं जो ये बता रहा हूँ आप लोगों को थोड़े बड़े वीडियोस बताकर और थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देकर, ताकि आप लोग PHP कभी परेशान ना हो आप PHP वेबसाइट की होस्टिंग से, या फिर कभी आपको ये ना लगे कि हाँ यार ये तो मिस हो गई मेरी, ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं एकदम ज़ीरो से आपको होस्टिंग करा रहा हूँ। तो क्या इसमें आप लोगों को कोई आपत्ति है, मुझे बताओ आप लोग। अगर आपके जो 21 मिनट का एक वीडियो बनता, अगर एक 21 का और एक 16 मिनट का वीडियो बन जा रहा है और एक और 15 का बन जा रहा है, और आपके जो है ज़िंदगी के 20 मिनट और मैं लेकर आप लोगों को ऐसी चीज़ें सिखा रहा हूँ जो कि शायद लोगों ने 8-8 साल में सीखी होती है, तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है? मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग थोड़ा सा सोचना इस बारे में और मुझे बताना कमेंट में कि क्या 5 मिनट का ही हर वीडियो बनना चाहिए, क्या 10 मिनट में ही सब कुछ सीखना है आपको। मतलब मेरे चैनल पे भी मैं आपको बताऊंगा 1 वीडियो में सब लोग सीखना चाहते हैं कि यार PHP का 1 वीडियो बना दो, जैसे कि यार जो 22-25 घंटे का कोर्स है उससे बढ़िया है कि हम 1 ही घंटे में सीख लें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ 1 घंटे में आप लोग कुछ तो सीखोगे, लेकिन
जो 22-25 घंटे वाला कोर्स होगा ना प्रैक्टिस के साथ, उतना कभी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर देना लेकिन सब लोग कमेंट में, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो आपको थोड़ा सा अभी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।